हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, जो कि अभी 2022 को लॉन्च किया गया है। इसको हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, बिकॉज कई बार एग्जाम में ग्लोबल हंगर इंडेक्स से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कौन सी एजेंसी इसको तैयार करती है, कैसे तैयार किया जाता है, रैंक कितनी आई है इंडिया की, कंप्लीट चीजों को यहाँ पे कवर करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से पूरा देख लें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। इससे पहले गाइस हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी के से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखो भाई, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं आपको कि कोई ऑफेंड मत होना वीडियो को देखने के बाद। मैं यहाँ पर कभी भी किसी भी वीडियो में मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात नहीं करता। मैं हमेशा बात करता हूं फैक्ट बेस्ड, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एज ए टीचर मैं आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। मेरा काम ये नहीं कि किसी गवर्नमेंट को मैं क्रिटिसाइज करूं बैठ करके। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं एज ए टीचर आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि भाई ये चीजें एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं, नहीं तो बच्चे ना गंदे गंदे कमेंट करते हैं कि सर आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हो, आप गवर्नमेंट से चिढ़ते हो। भाई मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं आपको एग्जाम के पर्पज से चीजों को कन्वे कर रहा हूं बस, क्योंकि एग्जाम में चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अब देखो, जो भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स था, ये पाकिस्तान से भी पीछे रह गए हम लोग इस बार, और हमारा 107वां नंबर है। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को जल्दी से फटाफट से कवर कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी एजेंसी बनाती है, कैसे बनाती है। ठीक है, अब देखो गाइस, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में लगातार दूसरे साल गिरावट दर्ज की गई है। 2022 की लिस्ट में हमें 107वीं रैंक मिली है। तो याद रखना गाइस, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में हमारी कौन सी रैंक है? 107। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लो चीज। तो ये इसके अलावा पिछले साल भारत की 101 रैंक थी हमारी 2021 में, और आई थिंक पिछले साल भी मैंने इस वीडियो को बनाया था इस टॉपिक के ऊपर। इस लिस्ट में टोटल 121 देश शामिल किए गए थे, जिसमें हमारी 107वीं रैंक आई है, जिसमें हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सबसे पीछे हैं। ये सब हमसे बेहतर स्थिति में है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के केस में। जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान की 99 रैंक है, बांग्लादेश की 84 है, नेपाल की 81 है, श्रीलंका की 64 है। मतलब देख रहे हो, श्रीलंका में तो इतने लड़ाई दंगे मचे पड़े हैं, बट फिर भी उनकी रैंक 64 है। अब ये रैंक 64 क्यों है, मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर कौन कौन से क्राइटेरिया को देखा जाता है। सारी चीजों को कवर करेंगे ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। एज ए एजुकेटेड पर्सन आपको सारी चीजें पता होनी जरूरी है। अच्छा देखिए, जो अफगानिस्तान है उसकी 109 रैंक है, ये हमसे पीछे रह गया, हम फिर भी इससे आगे 107 पे। और बीते 2 सालों में भारत की पोजीशन 13 अंक गिरी है, और 2019 में हम 94 रैंक पे थे, और दिन पर दिन हम पीछे चले जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो टॉप 17 कंट्रीज में थे, इसमें से चीन भी है टॉप 17 में। देखना, चीन हमसे आगे, हमारा पड़ोसी देश है। तुर्की हमसे आगे है, आई मीन टॉप देशों में है वो। कुवैत भी हमसे टॉप देशों में है। इनका ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 5 स्कोर जो है 5 से ज्यादा है, आई मीन 5 से कम है। तो गाइस, ये जो इंडेक्स में ये जो पॉइंट दिए जाते हैं, ये जो पॉइंटिंग की बात हो रही है, ये क्या होता है इसको भी समझेंगे हम आगे। अच्छा देखना, यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ये गलत जानकारी दे रहे हैं, और इनका तो गलत तरीके से इंफॉर्मेशन देना ही इनका काम है, और ये गलत तरीके से इंफॉर्मेशन दी जा रही है। भाई ये जो इंडेक्स है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई अपोजिशन बैठ के नहीं बनाता कि आपकी छवि खराब कर दी। ये बनाया है यूरोपियन कंट्री में, एक जर्मनी देश है, अभी बताऊंगा उसके बारे में भी कि ये एक एनजीओ बनाता है, और एनजीओ कहाँ का है, कैसे स्टैब्लिश किया गया, हम उसकी बात भी करेंगे। तो पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि इन्होंने गलत जानकारी दी, ये सही बात नहीं है, क्योंकि तो हर चीज को डिनाई कर देते हैं। अब देखिए गाइस, अगर हम विद इन इंडिया देखें तो क्या प्राइस बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं? आप खुद कमेंट करके बताना कि क्या मिल्क का प्राइस बढ़ गया है, नहीं बढ़ा, आप खुद बताओ। भाई मार्च के मंथ में तो मिल्क का प्राइस बढ़ा था, दूध के प्राइस बढ़ गए थे। अब दोबारा से आज 16 अक्टूबर है, आज दोबारा से पैसे बढ़ गए, 2 रुपए लीटर जो है दूध का प्राइस महंगा हो गया, चाहे मदर डेयरी परचेस करो चाहे अमूल परचेस करो। तो क्या ये महंगाई की तरफ हम लोग नहीं जा रहे हैं? आप खुद बताओ कमेंट करके। पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, खैर वो तो चलो ठीक है, बाहर का सामान है। जो विद इन इंडिया सामान बन रहा है उसके प्राइस भी बढ़ रहे हैं, उसका कैसे करोगे? आप बोलते हो कि बाहर से सामान आता है तो उसमें हमारा कोई हमारी चलती नहीं, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट उसमें इन्वॉल्व होता है, प्लस बाहर की कंट्री कितने प्राइस में देंगे तो हमें लेना पड़ेगा। विद इन इंडिया जो है उसका भी तो देखो, वो भी तो प्राइस बढ़ रहे हैं ना, उनकी भी चीजों की प्राइस बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। और इसके अलावा गाइज आप देखिए कि अच्छा चलो मैं बात करता हूं उसकी कि यहाँ पर जो इंडिकेटर हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बाद आपको और अच्छी चीजें समझ में आएंगी कि भारत की जो रैंकिंग है वो इतनी क्यों गिर गई है। उसका एक जो सिंपल सा रीजन ये कि जो कुपोषण है, भुखमरी है, इसमें बच्चों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रही है इंडिया में, और इसकी वजह से जो है रैंकिंग दिन पर दिन गिरती जा रही है। अब यहाँ पर जो इंडिया का मंत्रालय जो है, जिसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, द स्टेट ऑफ द सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, 2021 पर भी सवाल उठाए हैं। अब यहाँ पर जो ये वाला ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये क्या करता है कि
इंडिया में जब जो मतलब खाने से रिलेटेड है, लाइक गेहूं चावल दाल, इन चीजों की देखभाल करता है, मतलब इनको रेगुलेट करने की कोशिश करता है, और जो मिड डे मील की व्यवस्था करी जाती है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हंगर इंडेक्स है वो 2011 में हम 67 पोजीशन पे, तो 67 से 107 पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा जंप आप देख सकते हो, और ये दिन पर दिन जो है ऊपर ही चलते, हम लोग दिन पर दिन मतलब बैड कंडीशन में चलते गिरते जा रहे हैं। तो ये गाइस इसके अंदर क्राइटेरिया क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, ताकि चीजें आपको गहराई से समझ में आए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताता है कि किसी भी देश में भुखमरी की स्थिति क्या है। इस लिस्ट को हर साल कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प, जर्मनी में है ये, वेल्थ हंगर लाइफ, वेल्थ हंगर हेल्फे नामक जो है एक यूरोपियन एनजीओ है, वो बनाती है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। दुनिया भर के अलग अलग देशों में 4 पैमाने होते हैं जिसके आकलन पर इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अब गाइस ये 4 पैमाने कौन से हैं जिसके बेस पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनता है, इसको समझ लेते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि भारत की स्थिति कहां पर है। देखिए इनके यहाँ पर 4 पैमाने हैं। पहला पैमाना है कि अच्छा, जिसकी 9.9 से कम रेटिंग होगी, सामान्य होगा 10 से 19.9 के बीच में, और भारत हमारा इस वाली कैटेगरी में जो कि गंभीर समस्या में, इसकी 20 से 34.9 के बीच में रेटिंग होती है, तो वो गंभीर समस्या में आते हैं। चिंताजनक में होते हैं 35 से 49.9, और बेहद चिंताजनक में होते हैं 50 से ज्यादा। तो भारत की जो स्थिति है, हम 3rd नंबर पे लाई कर रहे हैं इस वाली पोजीशन में, जिसकी स्थिति कितनी है, हमारी जो रैंकिंग है वो 29 है। रैंकिंग नहीं, मतलब जो पॉइंट दिए गए 29 पॉइंट दिए गए, 29 पॉइंट लाई करेंगे यहाँ पर, इसका मतलब हमारी जो स्थिति है वो गंभीर स्थिति है। तो ये जो हमारी स्थिति है वो गंभीर स्थिति में आ रखी है। क्यों आ रखी है गाइस, इसका भी समझ लेते हैं कि क्यों आ रखा है, ऐसा क्यों हो रखा है। जो यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो देश में जीएचआई को 3 डायमेंशन के 4 पैमानों पर कैलकुलेट किया जाता है। ये 3 डायमेंशन है, अंडररिचमेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन में 2 कैटेगरी है, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड स्टंटिंग। तो कहने का मतलब है कि स्टूडेंट जो बच्चे हैं छोटे, उनको उनके अंदर जो अंडर नरिशमेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनका जो मोर्टेलिटी रेट है, इन चीजों को ध्यान में रख करके, बाकी जो आपने देखा कि कौन कौन से पैमाने इनको ध्यान में रख करके इसको तैयार किया जाता है। अब आपने आए दिन न्यूज में देखा होगा कि मिड डे जो हमारा मिड डे मील होता है, मिड डे मील क्यों बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था कि जो बच्चे छोटे छोटे हैं, पहली दूसरी चौथी पांचवी क्लास के, उनको, क्योंकि गरीब है, पुअर है, तभी वो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में अगर जाते तो उनको मिड डे मील की व्यवस्था दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई यहाँ पर जो खाना खाएंगे तो इनके अंदर दाल चावल जाएगा पेट में, तो कम से कम ये अंडर न्यूट्रिशन नहीं होंगे। लेकिन आपने आए दिन न्यूज में देखा होगा कि रोटी के साथ नमक खा रहे हैं। भाई रोटी के साथ नमक खिलाओगे तो वो अंडर न्यूट्रिशन ही हो जाएंगे ना। तो मिड डे मील में दाल चावल की व्यवस्था करी जाती है, खिचड़ी की व्यवस्था करी जाती है, और उनको खिलाया जा रहा है नमक रोटी। आपने कई बार न्यूज में देखा होगा। तो गाइज ये क्या है, ये इसी वजह से हम लोग इतने दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है। मतलब मैं अगेन वही कहना चाहूंगा कि मैं किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इंडिया में इतना ज्यादा करप्शन है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी करप्शन था, बाद में भी होगा, डेफिनेटली होगा, करप्शन तो होता ही है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो चीजें तरीके से इंप्लीमेंट होनी चाहिए, मिड डे मील की जो व्यवस्था है तरीके से होनी चाहिए, वो उस तरीके से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हम इस कंडीशन में और दिन पर दिन नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं। और ना सिर्फ उसमें, बल्कि हम तो अपनी खुद की बात करते हैं। यूजीसी नेट का एग्जाम देख लो, कितने गंदे तरीके से एग्जाम करवाया गया, सारे स्टूडेंट परेशान हो गए। अभी जो यूपी में एग्जाम हुआ था, आपने उसकी भी न्यूज देखी होगी, कैसे बच्चे ट्रेन में घुस घुस के जा रहे हैं, है ना, एग्जाम देने के लिए। तो व्यवस्था जो है काफी दयनीय हो चुकी है, और इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। भाई जब दिन पर दिन गिरती जा रही है हमारी रैंकिंग, तो ध्यान दो ना उस चीज पे कि भाई क्यों गिर रही है, रीजन क्या है, भ्रष्टाचार कम करो या ना करो, या नमक रोटी तो एटलीस्ट मत दो यार। खिचड़ी के लिए पैसे आवंटित किए जाते हैं मिड डे मील को, उसके पैसे खा लिए जाते हैं, बच्चों तक नमक रोटी पहुंच रही है। तो ये सब क्या है, इसकी वजह से दिन पर दिन हम गिरते जा रहे हैं, रैंकिंग हमारी दिन पर दिन खराब होती जा रही है ना। तो गाइज ये है। अब देखो, इसको मैंने एग्जाम के पर्पज से मैंने पहले बताया था कि मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आपको बता दी रैंक क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, कैसे बनाती है, और हमारी इस टाइम पर जो स्थिति है वो हम कौन सी स्थिति में है, मैंने ये भी आपको बता दिया कितने पॉइंट हमें दिए गए, 29.1 जो है वो स्कोर दिया गया हमें, और हम लोग गंभीर वाली स्थिति में आ चुके हैं। तो गाइज इनको अच्छे से याद कर लो, और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके क्या व्यूज हैं इस न्यूज को देखने के बाद, समझने के बाद, जो चीजें मैंने समझाई आपको। और गाइज देखिए, मैं अगेन वही कहूंगा कि अगर कोई ऑफेंड हो गया हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो प्लीज यार ऑफेंड ना हो। एज टीचर मैं बस आपको चीजें कन्वे करना चाहता हूँ आपके एग्जाम के पर्पज से, और जो भी चीजें मैंने आपके सामने रखी, मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है।
टू द पॉइंट मैंने चीजों को बताया है। अब आप लोगों का जो कहना है बाकी कमेंट करके आप बता सकते हैं क्या कहना है आप लोगों का। इस वीडियो में इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार, और शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा ना, ताकि बाकी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।